मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पाठ नंबर 2 का लास्ट एक्सरसाइज एल नंबर का पाठ 2 करने वाले हैं। जो कि हमने कितने तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, हम 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। 8 से कितने तक हैं, 22 तक हैं, 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये हम लोग यहाँ से 7वें में 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। ये सब वीडियो पूरा प्लेलिस्ट में चढ़ चुका है, जाकर आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक ना। तो चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां को देखेंगे कि क्या लिखा है। उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ ही साथ इसमें कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां मेरे भाई, यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 8वां का ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 99 का क्यूब है। क्या है, 99 का क्यूब है। देखिए इसको हमें बनाना है सौर समीकरण के प्रयोग करके। तो सौर समीकरण के प्रयोग करके ये क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं। 99 को कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 100 माइनस का 1, 100 माइनस का 1 लिख सकते हैं। 99 को बिल्कुल लिख सकते हैं। ये है क्यूब, ठीक ना, ये है मेरा भाई क्यूब। अब देखिए कल हम आपको फार्मूला बहुत सारा लिखवाए थे, उसको याद भी करवाए थे। उसको याद करते जाइए, साथ ही साथ काम करते जाइए कि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखवाए थे। a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। हमने ये फार्मूला आपको लिखवाया था मेरे भाई, ठीक ना। a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक, बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक जब क्लियर है तब इसको हम फार्मूला सौर समीकरण में रखेंगे, सौर समीकरण में अब रखकर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 100 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। देखिए 100 का क्यूब करेंगे, पहले आपको समझना है 10 का। अगर 10 का क्यूब करते हैं तो ये देखिए 10 का क्यूब करते हैं तो ये कितना मिलेगा, 10 गुणे 10 गुणे 10। ये 3 बार लिखेंगे हम लोग। 10 का अगर क्यूब करते हैं तो 10 गुणे 10 गुणे 10 ये लिखेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3 3 जीरो हो गया, 1000 हो रहा है ना, 1000 हो रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे अगर 100 का क्यूब करना होगा तो यहाँ पे कितना है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो और a क्यूब हो गया। ठीक, पहले a क्यूब लिखते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं ना। यहाँ लिख देते हैं 100 का क्यूब माइनस का 1 का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का 3, a की जगह लिखेंगे 100 और b की जगह रखेंगे कितना, 1। ठीक, 1 हो गया और प्लस a माइनस b मतलब 100 माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त। तो अब देखिए 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 लिखकर कितना जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें 3 में हम 100 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 और ये कितना है, 100 माइनस का 1, 100 माइनस का 1। यहाँ पे देखें वीडियो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए सही है, यहाँ तक सही है। देखिए मेरे भाई यहाँ तक अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये माइनस का 300 है ना, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना। एक बार मल्टीप्लाई कर दें या तो इन दोनों को घटाकर फिर मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा 1 लिखकर कितना लिखेंगे, 6 जीरो लगाएंगे यहाँ पे माइनस का 1। अब इसका 1 पहले घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 99 हुआ। अब 99 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो 99 है वो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 3 9 27 हुआ। यहाँ पे 3 9 27 को 7 हाथ में लगा 2, फिर 3 9 27 और 27 2 29। ठीक हो गया। ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगा देंगे साथ में। माइनस का यहाँ माइनस है, माइनस का 1 यहाँ पे कितना है, 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब समझना है मेरे भाई कि अगर इतना बड़ी संख्या में से 1 घटाना है, इतनी बड़ी संख्या में से 1 घटाना है तो पहले समझिए ना, यहाँ समझिए। देखिए 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 9, अगर हम 100 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना, 99। ऐसे हो रहा है।
तो देखिए यहाँ पे 10 में एक जीरो है, अगर एक माइनस कर रहे हैं तो केवल 9 बच रहा है, मतलब एक जीरो है तो एक 9, अगर यहाँ 2 जीरो है तो 2 9, बात समझ रहे हैं ना। तो अगर 3 जीरो है में से एक माइनस करें तो 9 9 9, 3 जीरो है तो 3 को 9, ये समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 गुना है, तो 6 को जीरो है तो यहाँ कितना 6 9 आएगा। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और माइनस यहाँ करेंगे कितना है 29,700, 29,700। चलिए इसको माइनस कर देते हैं पहले साइड में, फिर उसके बाद आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले यहाँ लिखते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है 29,700। इसको माइनस करना है। देखिए 9 उतरेगा, यहाँ से 9 उतरेगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना 9। ठीक, यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। तो यहाँ कितना लिख दिया हमने 9,7,0,2,9,9, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अब इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, 8वां का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 8वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। थोड़ा सा ये हिल जा रहा होगा तो कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसको सही से कर देते हैं। कंप्लीट हुआ 8वां का पहला क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। रफ कर दिया जाए मेरे भाई। चलिए रफ हो गया। ये जो फार्मूला अभी लिखवाए हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा या साइड में कहीं लिख लीजिएगा, ताकि बार बार देखें तो आपको तुरंत याद हो जाए। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, दूसरा नंबर क्या है 8वां का दूसरा नंबर में कितना दिया है दूसरा 998। ठीक मेरे भाई का होल क्यूब ये दिया है, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ना 1 2 3, 1000 माइनस का 2 कर दें, ये नहीं हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसकी होल की पावर कितना है 3 है, क्यूब है, क्यूब है ना, क्यूब है। अब देखिए अगर 1000 माइनस को 2 करें तो हमारा ये हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो 16 समीकरण लगाना है हमें। अब माइनस है तो माइनस के लिए a माइनस बी का होल क्यूब, 1000 माइनस का 2 का होल क्यूब। एकदम देखिए एकदम सेम टू सेम फार्मूले जैसा है ना, फार्मूले जैसा है। तो फार्मूले का जो ये प्रसार है, ये a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, उसी के रूप में इसको भी हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं पहले। ये कितना हुआ 1 2 3, यहाँ माइनस करेंगे a क्यूब माइनस का b क्यूब की जगह 2 का क्यूब माइनस 3ab, तो a की जगह कितना रखेंगे 1000 और b की जगह रखेंगे 2, और a माइनस b ये हो गया हमारा 1000 माइनस का 2 हो गया। यहाँ तक मेरे भाई क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो थोड़ा सा लंबा होगा, देखिए बहुत लंबा, ये लंबा होगा थोड़ा सा। देखिए अगर हमारा ये 10 था, 10 का क्यूब कर रहे थे तो ये कितना हो जा रहा था 1000 हो रहा था। अगर हम यहाँ 100 ले रहे थे, 100 का अगर क्यूब कर रहे थे तो ये 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 2 2 2 4 2 6 ना, 2 2 4 2 6। अगर 2 था तो 2 में 3 का गुणा कर देते हैं, 2 3 6 बार 0 लिखना पड़ रहा था। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 3 बार तो 3 0 लिखना पड़ रहा था। अगर यहाँ 1 2 3 है तो 3 3 3 3 बार लिखना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के कितना 9 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। चलिए थोड़ा सा ये लंबा है तो कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ कितना है, यहाँ पे 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब करना है। तो देखिए 9 0 आएंगे, एक बार ये 3 0 लिखिए, एक बार ये 3 0 लिखिए, एक बार ये 3 0 लिखिए, ठीक है ना, पूरा 9 0 रहना चाहिए। फिर माइनस का 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसमें गुणा करिए 3 दूनी के 6, और 6 में 1000 करेंगे तो 6000 हो जाएगा ना, 6000, यहाँ 6000 हो गया। और फिर क्या किया जाए, इसमें माइनस करेंगे ना तो फिर ये फिर 998 हो जाएगा। फिर गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, उससे बढ़िया है कि इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए।
1000 माइनस का 2। यहाँ तक मेरे भाई क्लियर, कोई बात की दिक्कत नहीं है। एक लिखकर कितना जीरो लगाना है, 9। 1 2 3 1 2 3 1 2। चलिए मेरे भाई, इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिख देते हैं 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन 102 का करना है हमें क्यूब। 102 का करना है क्यूब। तो देखिए 102 को क्यूब करना है वो भी सर्वसमिका बनाकर। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस का 2 इसका होल क्यूब बना सकते हैं ना। तो जब a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह रखेंगे 100 और b की जगह रखेंगे 2 और ब्रैकेट में a प्लस b ना। तो यहाँ 100 प्लस का 2, 100 प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 का अगर हमें क्यूब करें तो 100 लिखकर कितना जीरो लगाएंगे, 6 जीरो लगाएंगे। 1 2 2 2 4 2 6। अब प्लस ये 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 600 और यहाँ हो गया 100 प्लस का 2। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। तो जब ये इतना हुआ तो ये 2 2 4 2 6 6 0 2 2 4 2 6 6 प्लस का 8 प्लस इसमें 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 600 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, 6 लिखकर कितना जीरो लगा दीजिए, 2 2 4 जीरो लगा दीजिए। फिर प्लस और 2 छके 12 और 2 जीरो। यहाँ तक मेरे भाई क्लियर, ठीक। अब बाकी सभी को जोड़ करना है। अब हम लोग जोड़ कर देंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। बस इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं कितना, 1200 है तो 1200। अब कितना है ये 60,000 है तो इसको लिख देते हैं 60,000 और प्लस का 8। अब इसको सबको जोड़ देते हैं, ये 8 हुआ, ये हुआ 0, ये हुआ 2, ये हुआ 1, ये हुआ 6, ये हुआ 0, ये हुआ 1। ठीक, ये हमारा आंसर है। बस इसको हम सही से लिख देते हैं, उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, 1 0 6 1 2 0 8। ये हमारा पूरा आंसर है जोड़कर। अब इसको जो बाकी सब रफ कार्य किए हैं उसको हम कर देते हैं रफ, जो कि आप भी अपने रफ काप पे चेक कर लीजिएगा, जोड़ के देख लीजिएगा साइड में। ठीक मेरे भाई, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पूरा 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9वां को सॉल्व। चलिए मेरे भाई कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। सत्यापित कीजिए, क्या करना है, सत्यापित करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जो पहला है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, इसको हमको जो फार्मूला है वो कैसे होगा, RHS बराबर LHS, इसके रूप में हमें सिद्ध करना है। तो देखिए पहले सवाल को लिख देते हैं। 9वां नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, 9वां का ये है पहला क्वेश्चन। क्या दिया है ये, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब ना। यहाँ पे सही से लिखते हैं, पहले एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए हम लिख देते हैं एक्स प्लस का वाई, एक ब्रैकेट में लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि इस साइड का लेते हैं, यहाँ तो लिखेंगे RHS और इधर लिखेंगे LHS ना। RHS का मतलब राइट हैंड साइड और LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। देखिए मेरे भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर RHS को हम लोग ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सत्यापित हो जाएगा। देखिए
ये दो ब्रैकेट में दिया है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई दिया है और एक ब्रैकेट में दिया है कितना क्या देना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये दिया है। अब चाहे तो आप इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, चाहे तो आप इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। तो हम छोटा सा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे भाई। देखिए पहले लिखेंगे, पहले जो ब्रैकेट में पहला वाला क्या है, x है, और ये ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ लाइए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, प्लस है बीच में, प्लस y है y। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये लिखेंगे मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है कि जो x है ना, इस x का इस ब्रैकेट के जो भी अंदर हैं उन सब से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा। तो इसमें एक बार गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का, अब एक बार इसमें करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई, एक बार इसमें करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, y का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। अब देखिए, अब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई अब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों प्लस माइनस हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए एक्स वाई का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हमारा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। देखिए हमारा ये क्या RHS में ये नहीं दिया है, RHS में बिल्कुल दिया है ना, तो हमने LHS देख लेकर इसको सॉल्व कर कर कटा पिटा कर किसी तरह हमने RHS ला दिया। तो RHS ला दिया तो मेरे भाई ये क्या हो गया, हमारा सत्यापित हो गया ये क्वेश्चन। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों हमारा ये कंप्लीट हुआ 9वां का पहला नंबर क्वेश्चन। 9वां का पहला नंबर क्वेश्चन सत्यापित हुआ। अब हम लोग करेंगे 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। कर दिया जाए मेरे भाई, रफ कर दिया जाए इसे। चलिए रफ कर दिया जाए, इसको करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं पहले रफ। अब 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ब्रैकेट में एक्स क्या दिया होगा, एक्स माइनस वाई दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये तो मेरे भाई फार्मूला है, बिल्कुल फार्मूला है। अब फार्मूला आपको इतना बार लिखना है कि याद हो जाए, ठीक ना। ये सब फार्मूला बार बार लिखेंगे तो अब बार बार लिखने से याद हो जाता है। देखिए चलिए मेरे भाई इसको यहाँ तक क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे RHS, इसको बनाएंगे LHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड और LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हम LHS को लेकर कटाएंगे पिटाएंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा RHS के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, आप चाहें तो कोई भी ब्रैकेट लेके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो छोटा ब्रैकेट ये है, तो छोटे ब्रैकेट को लेते हैं पहली वाली संख्या x, और ये ब्रैकेट को तुम सेम टू सेम यहाँ लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये रहा बात क्लियर। माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस वाई, ये ब्रैकेट को उतारिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये बात क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर। अब ब्रैकेट के जो बाहर वाला है उसका अंदर सभी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें होगा। यहाँ तक क्लियर। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें एक बार करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो x की घात कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और एक बार इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक मेरे भाई क्लियर। अब देखिए जो कटने वाला है उसको पहले काट लेते हैं, जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों प्लस माइनस में है, ये दोनों कैंसिल।
प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो बचा हमारा क्या, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। देखिए हमने LHS लेकर RHS प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन 9वां का दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ मेरे भाई, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां को देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां को। ये 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए ना, गुणनखंड कीजिए। 10वें में 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए देखिए 10वां का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 10वां का पहला नंबर क्वेश्चन में 27 का 27 वाई क्यूब माइनस प्लस 125 जेड का क्यूब है। ठीक, ये है। अब इसको हम लोग करना है क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड करना है। तो पहले देखेंगे हम लोग कि ये फार्मूला किसका बन रहा है। ये देखिए 27 को आप क्या 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 और ये y 3y का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। बात क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर। प्लस अब 125 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 और ये z है तो z इसका क्यूब लिख सकते हैं। तो 5 z का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 है, z का क्यूब z क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा फार्मूला बन गया ना, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ तक तो हम इसी को ये वाला नहीं, ये वाला दूसरा, ये तो फार्मूला दूसरा है, और ये a क्यूब प्लस का b क्यूब ये वाला फार्मूला लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए बी, ए लिखेंगे ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला। तो देखिए ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये दिया है, यही वाला रूप यहाँ दिया है। तो हमको क्या करना है, ये रूप दिया है तो हमको इस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। ठीक, बात समझ रहे हैं, इस रूप में लिखना है। तो बस इस रूप में लिख दें हम ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ये ए ये बी, तो यहाँ 3y प्लस का 5z। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी मेरे भाई 3y गुणे 5z हो जाएगा, 5z हो गया 5z। अब प्लस का b का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये देखिए इसको लिख सकते हैं 3y प्लस का 5z, ये एक ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y का स्क्वायर माइनस 3 5 15 और ये हो जाएगा yz अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा मेरे भाई z का स्क्वायर। ठीक ना, बस हमारा ये क्या होगा पूरा करेक्ट आंसर हो गया 10वां का ये पहला नंबर क्वेश्चन। अब इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। 10वां का ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्लीट हुआ। चलिए इसको करते हैं रफ, ये रफ कर दें हम, बस हो गया रफ हो गया। अब देखिए 10वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पे लिख देते हैं पहले 64 m क्यूब माइनस का 343 n क्यूब, ये है ना, यही है। अब देखिए इनको हम लोग कैसे लिखते हैं, इनको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको फार्मूला की तरफ बनाएंगे। इसको हम लोग 64 को लिख सकते हैं 4m इसका होल क्यूब लिख देंगे तो ये 64 m क्यूब हो जाएगा माइनस ये 7 का क्यूब है, देखिए 7 यहाँ n 7n का ये हो जाएगा क्यूब, 7n का क्यूब हो गया मेरे भाई। अब देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है ना, तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला बना दीजिए। देखिए ये प्लस वाला तो ठीक है, यहाँ एक माइनस का भी लिख देते हैं आपको ताकि समझने में आसानी रहे। a क्यूब माइनस का b क्यूब, इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई a माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि a माइनस बी 4m माइनस का 7m, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4m का होल स्क्वायर प्लस ए बी की जगह के लिखेंगे
4m गुणे 7n, ये लिख देंगे। अब प्लस n b के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 7n का होल स्क्वायर। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। यहाँ तक जब क्लियर है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 4m है, 4m माइनस का 7n हो गया। अब इसको लिखेंगे कितना, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, प्लस इसको गुणा करने के 7 चौके 28 हो गया, mn हो गया। और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49n स्क्वायर हो गया। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। 11 नंबर में क्या दिया है कि गुणनखंड कीजिए, और क्वेश्चन क्या है कि x के पावर 6 माइनस का 7x क्यूब और माइनस का 8, ये दिया है। देखिए इसका हमें करना है गुणनखंड। जब गुणनखंड करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8x के घात 6, ये हो जाएगा। अब इसको इस तरह से तोड़ा जाए कि अगर प्लस माइनस करना पड़े तो माइनस का 7x क्यूब हो जाए और गुणा करने पे माइनस का 8 आ जाए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 1 ऐसे। अब बोलेंगे कि 4 गुणे 2 भी तो 8 होता है, ये भी होता है, बिल्कुल मेरे भाई होता है। लेकिन 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 4 में 2 जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा ना, 6 हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको लेंगे। देखिए 8 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो 7 हो जाएगा ना। तो हमको ये वाला लेना है, ऐसे पता चल जाएगा कि कौन सा लेना है, ये लेना है कि ये लेना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, बात क्लियर। तो अब इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस का, इसको लिख सकते हैं 8x क्यूब और प्लस का x क्यूब। अब देखिए 8 है तो 8, 1 है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और जो ये यूनिट है ना, इसको यूनिट में x क्यूब है वो x क्यूब दोनों में लगा देंगे। बात क्लियर। माइनस का 8, यहाँ तक मेरे भाई क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए इन दोनों में से हम क्यूब क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए x इसमें भी दिया है, x इसमें भी दिया है, तो छोटी घात क्या है, 3 है। x का क्यूब यहाँ भी बाहर निकाल दिया, यहाँ x क्यूब माइनस का यहाँ हो जाएगा 8, और यही ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए, x क्यूब माइनस का 8। ठीक, ये हो गया। अब इसको देखिए ना, x क्यूब है तो x क्यूब है, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कुछ है नहीं नंबर, 1 है तो यहाँ हम लोग 1 लेंगे, अब प्लस का लगा देंगे क्योंकि प्लस का चाहिए। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब बाहर वाले को एक ब्रैकेट में x क्यूब प्लस का 1, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस का 8। ठीक, ये अब इतना करने के बाद हमें छोड़ नहीं देना है, इसको और सॉल्व करना है। x क्यूब प्लस का 1 है ना, ये फार्मूला बनाएंगे। ये x क्यूब माइनस का 8 है, इसको भी फार्मूला बनाएंगे। देखिए a क्यूब प्लस का b क्यूब का फार्मूला बन रहा है, और यहाँ बन रहा है a क्यूब माइनस का b क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो दोनों फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है मेरे भाई कि आपको समझने में ईजी रहे। अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस का बी क्यूब वाला फार्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कैसे कि x प्लस का 1, और यहाँ लिख देंगे कि x स्क्वायर माइनस का x अब प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 ही हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x माइनस का, देखिए ये 8 कितना का क्यूब होता है बताइए, 2 का होता है ना। डायरेक्ट सॉल्व कर दें, फिर डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ए क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए x माइनस का 2 लिख दिया हमने, और इसको लिख सकते हैं कितना, x का स्क्वायर और प्लस x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसको हमने कर दिया रफ, इसको हमने कर दिया रफ, इसको हमने कर दिया रफ, बस कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर है 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए के पावर में कितना है 7 है प्लस ए बी के पावर 6 है और इसका हमें करना है गुणनखंड। क्या करना है मेरे भाई, गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करना है तब हम इसका गुणनखंड करेंगे, दोनों में से ए बाहर निकाल लीजिए। जब ए दोनों में से बाहर निकालेंगे तो हमारा बचेगा ए के पावर 6 और प्लस बी के पावर 6, ये बचेगा, यही बचेगा ना। यहाँ ए है यहाँ ए है तो ए बाहर निकाल देंगे तो ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6, ये बचेगा। यहाँ तक क्लियर। अब इनको हम ऐसे बनाएं कि फार्मूला बन जाए। देखिए ए का हम लिख देते हैं स्क्वायर, इसका कर देते हैं क्यूब, प्लस बी का स्क्वायर इसको लिख देते हैं क्यूब। देखिए फार्मूला बन गया कि नहीं। इसको पूरे यूनिट को हम मानेंगे ए का क्यूब, इसको पूरा मानेंगे बी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फार्मूले पे रखेंगे, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का ए बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, बात क्लियर। अब देखिए ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अब यहाँ लिख सकते हैं ए के पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का बी के पावर 4, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको हम पहले एक ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि समझने में इजी रहे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मेरे भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को 14 को सॉल्व कर देंगे और 15 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, गुणनखंड कीजिए। ये कितना दिया है कि 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इसका जेड क्यूब और माइनस का 9 एक्स वाई जेड। देखिए मेरे भाई ये क्या है कि ये सवाल इस फार्मूले पे होंगे कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का T3 ए बी सी पे। अगर ये ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। इस फार्मूले पे हम रखेंगे तब जाके हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए तो पहले हम इसको बनाएंगे क्यूब के रूप में, इसके रूप में बनाएंगे। जो ऐसे दिया है तो इसके रूप में बनाकर फिर उसके बाद फार्मूले पे रखकर हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 27 को लिख सकते हैं कितना, 3x का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये y को हम लोग लिख सकते हैं y क्यूब, प्लस ये है z का क्यूब और माइनस का इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 3 लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट में ये मान लीजिए ये a है तो यहाँ पे तो a ही बन रहा है ना, तो a को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, गुणे लिख सकते हैं और b की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं और c की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। ठीक ना, ये यहाँ तक बात क्लियर होगा। तो अब देखिए ये पूरा हमने क्या हुआ, इस फार्मूले बनाया ना, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, इस पे हमने बनाया। अब पूरे इस फार्मूले पे हमें तोड़ना पड़ेगा तब जाके हमारा आंसर आएगा। देखिए इसके हम बराबर लगा देते हैं, बराबर लगा दिए। इसके आप कॉपी पे बढ़िया से उतारिएगा, इसको बराबर के साइन लगाकर हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, आप उसके बगल में लिखिएगा। ठीक है ना मेरे भाई। थोड़ा सा ये कैंसिल हो जा रहा है, वीडियो थोड़ा सा हिल जा रही है, लेकिन अब इसको बना दे रहे हैं। ठीक, चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए अब इसको बनाया जाए। पहले लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसको देखते हुए बनाना है। लिखेंगे यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे, 3x प्लस बी की जगह लिखेंगे y और z की जगह c की जगह लिखेंगे z। ठीक, ये हो गया। और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर 3x का स्क्वायर और प्लस बी की जगह लिखेंगे y का स्क्वायर और प्लस c की जगह लिखेंगे z का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह लिखेंगे a गुणे b के लिए y, ब्रैकेट लगाते जाइए साथ साथ, माइनस b की जगह लिखेंगे बी सी की जगह लिखेंगे b और c ना, तो ये y गुणे z हुआ। और माइनस का है सी ए, तो c और a, तो c के लिए z और a के लिए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, 3x हो जाएगा। ठीक, इसको लगा दीजिए ब्रैकेट में और ये होल का पूरा ब्रैकेट।
अब देखिए ये कितना हुआ कि 3x प्लस का y प्लस का z, ये एक ब्रैकेट में ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस ये हो गया y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ये हो गया 3xy माइनस का yz और ये रहा माइनस का 3xz, ठीक ना। ये हो गया, यही हमारा क्या है पूरा करेक्ट आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन कितना नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 13 नंबर था। 13 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक मेरे भाई। इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। इसको करते हैं पहले रफ, ठीक है। सत्यापित कीजिए, इसको भी मेरे भाई क्या करना है, सत्यापित करना है। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz। अब ब्रैकेट में क्या है, इधर क्या है 1/2, ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड है। और ये एक ब्रैकेट में क्या है, ये ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट में दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस और ये क्या है z माइनस x का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर ये है। और इसको लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है ना। अब हमें सत्यापित करना है, इसके बराबर लाना है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या मेरे भाई, RHS बराबर LHS करना है। RHS बराबर LHS, RHS बराबर LHS। अब इसको हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे, ये हम ला देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बात क्लियर। तो चलिए करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1/2 ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इनको हम लोग तोड़ेंगे फार्मूले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरफ से। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये फार्मूला सबको याद हो गया मेरे भाई। प्लस इसको तोड़ेंगे तो y का स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर माइनस का 2yz, ये हो जाएगा। और प्लस अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, z का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2xz, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो हमारा कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, और जो नहीं कैंसिल हो रहा है उसको नहीं कैंसिल करेंगे। अब देखिए 1/2 है, यहाँ कितना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख दिया हमने। अब एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखते जाइए मेरे भाई, समझते जाइए एक एक चीज़, ठीक ना। वीडियो पहले से देख लें, क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ यहाँ सही है। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ लिखेंगे y के लिए लिखेंगे 2y स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये z भी है इसमें तो 2z स्क्वायर और माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, ये हुआ, ठीक। यहाँ तक हुआ मेरे भाई, यहाँ तक हुआ ना, यहाँ तक हुआ। और जब यहाँ तक हुआ तो इन दोनों सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से सब में से हम z बाहर निकाल सकते हैं ना, 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में से हम 2 बाहर निकाल दिए। 2 बाहर निकाल दिए तो कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx, ये रहा। अब देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए तो हमारा क्या बाहर निकला है, बताइए हमारा क्या निकला है बाहर, 2 बाहर। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए, इस 2 से हम 2 कैंसिल कर दिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में क्या है x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx, ये हुआ। अब देखिए
जब इतना होने के बाद फिर भी आंसर नहीं है, अब इसके बाद करना पड़ेगा क्या, इनको हम फार्मूले में पहले तोड़ेंगे। जैसे अब एक बार और सॉल्व किए थे ये क्वेश्चन, ये कितना है ZX है ना, ZX है, इसको ZX है, पहले सही से लिख लीजिएगा मेरे भाई। पहले स्क्रीन देख लेते हैं सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। हाँ चलिए सही दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसको करते हैं रफ, ऊपर से करना पड़ेगा रफ, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ऊपर से करते हैं रफ ना, यहाँ पे हमने कर दिया रफ, इसको किया रफ, इसको कर दिया रफ, इसको कर दिया रफ, इसको कर दिया रफ, इसको भी कर देंगे हम थोड़ा सा रफ, बस। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है थोड़ा सा लंबा है, ये क्वेश्चन है, ये x लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में इतना बड़ा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर और माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का yz लिखने के बाद और क्या लिखेंगे, zx, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस y। अब फिर ये पूरा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखेंगे कि प्लस z का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस xy माइनस का yz माइनस का z स्क्वायर, सॉरी zx ना, zx, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई सब में करिए, ये हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब प्लस x वाई स्क्वायर प्लस x यहाँ पे क्या हो जाएगा, z है ना, ये z है। पहले देखेंगे x क्यूब प्लस का x वाई स्क्वायर और प्लस x z का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर y हो जाएगा माइनस का x वाई z हो जाएगा और माइनस का zx स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब y का मल्टीप्लाई इस बड़े ब्रैकेट में करेंगे फिर से, तो ये हो गया हमारा, फिर से ये क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर y और प्लस y क्यूब और प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा कि yz स्क्वायर माइनस का xy स्क्वायर, यहाँ तक हो गया मेरे भाई। यहाँ हमने कहाँ तक मल्टीप्लाई किया था, y का मल्टीप्लाई किया था, y का मल्टीप्लाई इसमें किए थे, तो x यहाँ कहाँ हो गया, ये रुकिए एक मिनट देख लेते हैं पहले। हाँ x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब और प्लस वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ किए थे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड और माइनस का एक्स वाई जेड। अब देखिए अभी तो ये y का मल्टीप्लाई किया मेरे भाई, अभी तो एक बार z का मल्टीप्लाई करना है। इस एक्सरसाइज में का ये गुणनखंड का, ये बहुपद का ये सबसे लंबा ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चलिए, ये z नंबर है, z नंबर को भी अभी मल्टीप्लाई करना है, z का भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जब z का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई जेड और ये हो गया प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ठीक ना। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है सबको कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देते जाइए, फिर हिल गया लग रहा है थोड़ा सा। चलिए मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं, हिल रहा है थोड़ा सा, तार छोटा पड़ रहा है इसलिए हिल रहा है ना, इसलिए हिल रहा है। चलिए देखिए x यहाँ पे करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, माइनस में कहाँ आया है, माइनस में एक्स वाई स्क्वायर कहाँ आया है, माइनस में ये देखिए माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, और प्लस में एक्स जेड स्क्वायर, तो ये प्लस में है तो माइनस में खोजिए, माइनस में कहाँ दिया है एक्स जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है
तब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, ये कैंसिल। अब देखिए अब क्या कैंसिल होने वाला है, जो उसको भी कैंसिल किया जाए। यहाँ पे माइनस का एक्स वाई जेड ये तो बचेगा, ये माइनस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर जेड ना, दोनों सेम है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा है कैंसिल करने लायक, देखिए प्लस का वाई जेड स्क्वायर, ये प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, इससे हो गया कैंसिल। अब जो बचा है हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं एक और क्या कैंसिल होने वाला है, माइनस ये हुआ। हाँ अब क्या बचा है कैंसिल होने के लिए, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, हाँ वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, हाँ ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हुए थे, पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारा कुछ नहीं बचा है, अब जो बचा है ये भी इसको भी तो कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा है हमारा फाइनली आंसर होगा, सब कट चुके हैं ठीक ना। ये देखिए क्या बचा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ बचेगा प्लस का वाई क्यूब। अब देखिए प्लस का यहाँ बचेगा जेड क्यूब, कहाँ गया जेड क्यूब किधर है, जेड क्यूब है मेरा हमारा, जेड क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक्स क्यूब यहाँ हुआ, यहाँ वाई क्यूब बचा था, तो इसको लिखेंगे जेड क्यूब यहाँ पे, जेड क्यूब। और लास्ट में हमारा ये क्या बचा है, माइनस का 3xyz और ये माइनस का 3xyz माइनस का xyz। बस हमारा एक दो स्टेप में और आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब और इन सभी तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3xyz। देखिए हमारा RHS हमारा आ चुका है, ये LHS लेकर हमने सॉल्व किया, अब हमारा RHS आ चुका है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है ना। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, हम लोग कर दिए 14 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट। अब बच गया है 3-4 क्वेश्चन और बच गए हैं जो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।